काफ़ी समय से भर्ती का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। हाल ही में होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती 772 पदों पर आई है और इस भर्ती के लिए 7वीं पास एलिजिबिलिटी मांगी गई है। एज लिमिट जो है 19 से 40 साल। और सबसे बड़ी बात इस भर्ती की है कि इस भर्ती में 50% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 जो है फाइनल की गई है और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब यह भर्ती कहाँ पर आई है? इस भर्ती के लिए जो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, पीईटी होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसके लिए एग्ज़ाम यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वह क्या क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। भर्ती के लिए आपको आवेदन कहाँ से करना है, कैसे करना है और कितना इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, तो सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस भर्ती से संबंधित जो नोटिफिकेशन का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको अप्लाई जहाँ से करना है उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं होमगार्ड भर्ती 2026 के बारे में और अधिक जानकारी। इस भर्ती की अगर हम बात करें तो यह भर्ती आई है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी देवघर के द्वारा है। विज्ञापन संख्या देख लीजिए 1/2026 है। देवघर जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए यह विज्ञापन है। अब देख लीजिए भर्ती के लिए तो देवघर जिला के गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन विहित प्रपत्र में अलग अलग जमा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि इसके लिए जो सैलरी है क्या नहीं है। इसके लिए देखिएगा यहाँ नोट लिखा गया है, नोट में कि गृह रक्षक वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तैयार हैं। अब जानते हैं भर्ती के बारे में। गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्तियां निम्नलिखित हैं जो घट या बढ़ सकती हैं। देवघर जिला के गृह रक्षकों की रिक्तियां निम्न प्रकार हैं। ग्रामीण के लिए 634, शहरी के लिए 138 यानी कुल 772 है। अब यहाँ देखिए कि शारीरिक जांच परीक्षा का स्थल, तिथि तथा लिखित एवं तकनीकी जांच परीक्षा की सूचना बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ पे एक और सबसे सही चीज़ आप यहाँ पे एक देख लीजिए कि क्या है। उपरोक्त दोनों कोटि ग्रामीण शहरी रक्षक के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए क्रमांकित किए गए हैं। महिलाओं के क्रमांकित में से 5% पद अर्हता प्राप्त, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में जो ये 5% पद है पुनः महिलाओं के लिए ही प्रतिशत में समाहित हो जाएंगे। अब बात करते हैं अर्हता की, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ देख लीजिए सबसे पहले आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल में ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को देवघर जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेगा। दूसरा, शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को देवघर जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें यहाँ पर तो 1/1/2026 के अनुसार न्यूनतम आयु 19 साल और अधिकतम आयु 40 साल यहाँ पर होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात अगर करें तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक यानी 10वीं पास यहाँ पर होना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ग्रामीण शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान है। लंबाई की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 162 सेंटीमीटर जो कि सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए है, 157 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए है।
अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो लंबाई निर्धारित की गई है वह 148 सेंटीमीटर है, जो कि सभी के लिए है। अब हम सीने की बात कर लेते हैं। जो चेस्ट मांगा गया है पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर, जिसमें सामान्य, ओबीसी और बीसी कैंडिडेट्स के लिए है, जबकि 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए है। अब बात कर लेते हैं तकनीकी दक्षता की। तकनीकी दक्षता क्या है? सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत, स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। अब ये तकनीकी दक्ष किसे माना जाएगा, देखते हैं। तो चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकण, लाइसेंसधारी चालक, HMB या LMB, रसोईया, बढ़ई, मूची, धोबी, नाई, मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, ये सब क्या है? तकनीकी दक्ष माने जाएंगे। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया में गृह विभाग, झारखंड सरकार, रांची की अधिवक्ता अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच की जाएगी। कौन कौन सी जांच है देख लेते हैं। पहले शारीरिक जांच। शारीरिक जांच के अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित है, जिसमें निम्न अंक दिए जाएंगे। अंक के हिसाब से देख लीजिए, जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग अलग है। अगर हम बात करें पहले ग्रामीण की, तो ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो जांच है, जिसमें दौड़ है 1 मील की दौड़ है, जो कि पुरुषों के लिए 5 मिनट या उससे पहले अगर समाप्त करते हैं तो 20 अंक, 5 मिनट से 6 मिनट तक अगर आप समाप्त करते हैं तो 10 अंक, और 6 मिनट से अधिक समय लेने पर अयोग्य माने जाएंगे। महिलाओं के लिए अगर 8 मिनट में या उससे पहले समाप्त करते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। 8 मिनट से 10 मिनट तक 10 अंक दिए जाएंगे। 10 मिनट से अगर अधिक समय लेने हैं तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद की बात करते हैं। पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट 5 अंक है। 4 फीट से 4 फीट 3 इंच तक 6 अंक। 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 फीट 4.5 फीट तक है तो 7 अंक। ऐसे ही 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 9 इंच तो 8 अंक। 4 फीट 9 इंच से 5 फीट तक है तो 9 अंक, और अगर 5 फीट या उससे अधिक है तो 10 अंक यहाँ पर मिलेंगे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो न्यूनतम 3 फीट के लिए 5 अंक। 3 फीट 3 इंच फीट 3 फीट से 3 फीट 3 इंच तक है अगर तो 6 अंक। 3.25 फीट से 3.5 फीट है तो 7 अंक होंगे यहाँ पर। 3 फीट 6 इंच से 3 फीट 9 इंच है तो 8 अंक। 3 फीट 9 इंच से 4 फीट है तो 9 अंक, और 4 फीट या उससे अधिक है तो 10 अंक यहाँ पर देंगे। अब न्यूनतम लंबी कूद की बात करें पुरुषों के लिए तो न्यूनतम 12 फीट होना चाहिए, जिसके लिए 5 अंक, और अधिकतम 16 फीट से अधिक है तो यहाँ पर 10 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट की लंबी कूद है तो 5 अंक मिलेंगे, और 13 फीट या उससे अधिक है तो 10 अंक दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट की बात करें तो 16 पाउंड है और न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना है, और महिलाओं के लिए 10 पाउंड का है यह वजन, और न्यूनतम 16 फीट इसे भी फेंकना है। अब बात कर लेते हैं तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ होगी वह क्या है। इनके लिए जो दौड़ है 1 मील की 6 मिनट या उससे पहले अगर ख़त्म करते हैं तो पुरुषों के लिए 20 अंक होंगे। 6 मिनट से 8 मिनट तक 10 अंक, और 8 मिनट से अधिक समय लेने वालों को अयोग्य माना जाएगा। 1 मील की दौड़ अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर 8 मिनट या उससे पहले ख़त्म करते हैं तो 20 अंक। 8 मिनट से 12 मिनट तक जाते हैं तो 10 अंक। 12 मिनट से अधिक समय ले जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद की बात करते हैं तो न्यूनतम 3.5 फीट पर 5 अंक, और 4 फीट से अधिक पर 10 अंक मिलेंगे पुरुषों को। महिलाओं की बात करें तो न्यूनतम 2.5 फीट से तो 5 अंक मिलेंगे, और अधिकतम 3 फीट से अधिक है तो 10 अंक दिए जा रहे हैं। लंबी कूद की बात करते हैं तो न्यूनतम 5 फीट पर 5 अंक है। न्यूनतम 9 फीट अगर लंबी कूद है तो 5 अंक दिए जाएंगे। 10 फीट या उससे अधिक पर 10 अंक दिए जा रहे हैं। न्यूनतम 6 फीट अगर लंबी कूद है महिलाओं के तो 5 अंक दिए जाएंगे, और 7 फीट से अगर अधिक है तो 10 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर हम बात करें शहरी रक्षक के लिए शॉर्ट पुट के लिए तो 16 पाउंड न्यूनतम 12 फीट तक है पुरुषों के लिए, और 10 पाउंड न्यूनतम 8 फीट महिलाओं के लिए है। दूसरा भाग आता है हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा का, यानी कि जो CBT है एक तरह से। इसकी बात करें कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, लेकिन यह परीक्षा
क्या है, पेपर परीक्षा है। शारीरिक जांच परीक्षा में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, यानी कि 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 30 नंबर लेकर आने हैं पास होने के लिए। अब तकनीकी क्षमता परीक्षा के लिए यह परीक्षा सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। शारीरिक जांच परीक्षा और हिंदी लेखन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगी, और इसमें भी 100 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर लेकर आपको आने हैं। उसके बाद बात करते हैं सभी जांच की परीक्षा के समाप्ति के पश्चात जो है अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो कि रिक्ति के अनुसार बनाया जाएगा। अब चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्र, अभिलेख, दस्तावेज, चिकित्सीय जांच यानी मेडिकल तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेशोपरांत गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन प्रभाव का प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अभ्यर्थी जो राष्ट्र अथवा राज्य खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उन्हें अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि प्रथम स्थान रहा है तो और अगर आप राष्ट्रीय स्तर के रहें तो 6 अंक और राज्य स्तर के रहें तो 3 अंक। तृतीय स्थान पे राष्ट्रीय स्तर पर 4 अंक और राज्य स्तर पर 2 अंक। तृतीय स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर 2 अंक और राज्य स्तर पर 1 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। शहरी की बात कर लेते हैं तो शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को सरकार शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है निम्नलिखित अंक दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और स्नातकोत्तर है यानी पोस्ट ग्रेजुएट है तो 10 अंक एक्स्ट्रा है, स्नातक ग्रेजुएशन है तो 8 अंक है, इंटरमीडिएट है तो 6 अंक और मैट्रिक पास है तो 4 अंक आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब आपको आवेदन कैसे करना है यह देख लीजिए। आवेदन करने के लिए JPIT द्वारा दिए गए वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन शुल्क की जो राशि है 200 रुपये का निर्धारण है, और जो कि वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करते समय ही करना होगा। आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात ही अंतिम रूप से आवेदन समर्पित होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के द्वारा हाल ही में रंगीन फोटो तथा हस्ताक्षर अभ्यर्थी का अपलोड करना अनिवार्य है। एक आवेदन से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन पत्र पाए जाने पर अभ्यर्थी का सभी आवेदन स्वतः जो है निरस्त मान लिया जाएगा। अर्हता के अनुसार आवेदन से ऑनलाइन आवेदन की मांगी की सभी विवरण पूर्ण रूपेण से भरा जाना अनिवार्य है। इसके बाद अगला देखिए, आवेदन जिला के किसी भी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में जिला समादेष्टा कार्यालय झारखंड देवघर से संपर्क किया जा सकता है। आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना जरूरी है। यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई एक चीज़ आपको वहाँ पर अपलोड करनी है। दूसरा, जांच परीक्षा की तिथि तथा स्थान की सूचना के बाद में पुनः जो है दैनिक समाचार के माध्यम से दे दी जाएगी। आगे है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई प्रविष्टि गलत पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द हो जाएगा, जिसके संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। शहरी तकनीकी क्षेत्र के अभ्यर्थी की तकनीकी जांच परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, अन्यथा उसका उम्मीदवारी जो है रद्द मान लिया जाएगा। आगे, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय समर्पित किए गए सभी जो प्रमाण पत्र हैं या टेक्निकल योग्यता प्रमाण पत्र हैं वह सभी अनिवार्य हैं। इसके साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की तिथि के पूर्व का ऑनलाइन निर्गत होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित कोई भी प्रमाण पत्र आवासीय, जाति, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता, खेलकूद श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद होंगे वे मान्य नहीं होंगे, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही आपके पास होने चाहिए। आवेदन शुल्क जमा करने के पूर्व मात्र एक बार आवेदन प्रपत्र में त्रुटि को सुधारा जा सकता है। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधार नहीं कर सकते, यानी कि यदि आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर कोई गलती हो रही है फीस जमा करने से पहले तो उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन
फीस जमा करने के बाद करना चाह रहे हैं तो कोई करेक्शन नहीं होगा। उसके बाद आवेदन के बाद समर्पित किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्र को स्वतः अभिप्रमाणित करना अनिवार्य है, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन्हें सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। फिर है विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना गृह रक्षक नामांकन का परीक्षाफल NIC देवघर की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। तो यह था वीडियो जिसके अंदर हमने होमगार्ड भर्ती झारखंड में 772 पदों पर जो शहरी और ग्रामीण पदों पर भर्तियां आई हैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की। इसके अंदर 50% जो पद है वह महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको ध्यान में रख के भरना है। यदि आप महिला हैं तो इसके लिए ज़रूर फॉर्म भरें। और काफ़ी समय के बाद ये भर्ती आई है। भर्ती से संबंधित यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।